स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपका क्लास फर्स्ट ईयर का। सेल, जो सेल यूनिट है आपकी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल क्या होता है, सेल की खोज किसने की थी और सेल की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कुछ सेल के बारे में, कुछ रोचक बातें जानेंगे कि क्या होता है सेल। ठीक है ना, सेल के बारे में, सेल ने किसने खोज की और सेल के विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपका वो सेल है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पर प्लांट सेल का मैंने चित्र दिखाया है। ठीक है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और सेल किससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें जानते हैं कि रोचक बातें क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपकी रोचक बातें लिखी हुई है। आपको हम बता दें कि बच्चों, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। और कोशिका की खोज कहाँ पर की थी, बोतल में लगे हुए जब कार्य के टुकड़े को उन्होंने काटा, जब कार्य के टुकड़े को काटा तो उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। जब मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, उसको उन्होंने सेल का नाम दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि वो जीवित सेल नहीं थी, वो जीवित कोशिका नहीं थी, वो एक मृत कोशिका थी। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी वजह यह है क्योंकि उन्होंने कोशिका का खोज की थी। यानी कोशिका विज्ञान का अगर जनक कोई आपसे पूछे, कोशिका विज्ञान का पिता आपसे पूछे, तो आपको क्या बताना है कि कोशिका विज्ञान के जो पिता है उसको किसको कहते हैं, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। आइए जानते हैं, एक और बात बता दें मैं आपको। सन 1674 में वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुई वेन हॉक, ये वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुई वेन हॉक आए। उन्होंने क्या किया, जीवित कोशिका में, यानी कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ब्लड में सेल्स के बारे में, ब्लड में जो सेल होती है, ब्लड में खोज की। तो इन्होंने कई कोशिकाओं में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। ठीक है ना, इन्होंने मृत कोशिका का अध्ययन किया था और ये जीवित कोशिका में, जीवित यानी जीव के शरीर के अंदर इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, आइए जानते हैं। इसीलिए आपको मैं बता दूं, हम जिस भी चैप्टर को, जिस भी टॉपिक को जिसके अंतर्गत करते हैं या पढ़ते हैं, उसका एक टॉपिक होता है, उसका एक मेथड होता है कि मतलब कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत आप सेल पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें, अगर आपको बताना होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये, उसे सेल साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर हम सेल साइटोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं चित्र में कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बहुत सारे इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके हर एक पार्ट्स का एक एक बारीकी से जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बात हमने आप अभी जानी, रोचक बातें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसीलिए कोशिका विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात, वैज्ञानिक जब एंटोनी वॉन लुई वेन हॉक आए, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ये छोटी सी दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। सन 1674 में एंटोनी वॉन ने किया और सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। इसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे सेल साइटोलॉजी कहा जाता है, अर्थात कोशिका विज्ञान कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगर कोशिका की आकार की बात करें तो कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है, वृत्त के आकार की होती है, कहीं कहीं अंडे के आकार की भी पाई जाती है और कहीं कहीं बेलन के आकार की भी पाई जाती है।
अर्थात कह सकते हैं कि एक निश्चित आकृति, अगर हम बात करें तो निश्चित नहीं है, सबकी अलग एक निश्चित आकृति तो है, लेकिन सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, साइज लेंथ सबका अलग अलग है, ठीक है। इसलिए गोलाकार स्ट्रक्चर हो गया, वृत्ताकार हो गया, अंडाकार हो गया, बेलनाकार हो गया, ठीक है ना। एक एक्यूरेट उसका बिल्कुल मार्जिन नहीं होता कि वही मार्जिन का है या उसी साइज का बना हुआ है, ऐसा नहीं। सबका अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो सब में सबसे अलग अपनी अपनी की यूनिक इकाई बनाता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो कोशिका है, सबसे जो छोटी कोशिका होती है उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, जाना होगा। तो ये बात यूनिक है, इसको आपको याद रखना है कि सबसे छोटी, एग्जाम में कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, विकल्प दे दिए होते हैं और पूछता है माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, ऐसे विकल्प दे दिए होते हैं। तो सबसे छोटी जब पूछे तो सबसे छोटी कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। सबसे अगर बड़ी की बात करें तो आप जानते हैं सबसे बड़ा साइज का क्या होता है, शुतुरमुर्ग, एक पक्षी होता था, उसमें अंडा पाया जाता है, उसका अंडा जो होता है उसमें सबसे बड़ी शेल होती है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी शेल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको सबसे बड़ी कोशिका का नाम दिया जाता है। छोटी हो गई, बड़ी हो गई, अब लंबी की बात करेंगे। लंबी की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी कोशिका कहाँ पर होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। हमारे शरीर में होती है तंत्रिका कोशिका, जीव जंतुओं के शरीर में होती है तंत्रिका कोशिका। तो क्या बताओगे, सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये प्लांट सेल बना है बच्चों, प्लांट सेल के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके सारे पार्ट्स जानेंगे कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। सभी के बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, सभी के बारे में, इसके बारे में, सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सारे ऑर्गन्स अलग। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इस चैप्टर मैंने शुरू कर दिया आज से, और अच्छे से तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिसको जरूरत है उसको तक पहुंचाएं आप, बस मेरा यही उद्देश्य है।